नमस्कार दोस्तों। देखिए, कैलेंडर की 3 क्लास मैं आप लोगों को दे चुका हूं। पहली क्लास में मैंने आपको कैलेंडर का बेसिक बता दिया। दूसरी क्लास में हम लोग ओड डेज के बारे में जान लिए हैं और तीसरी क्लास में मैंने आपको किसी भी डेट का वार निकालने से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न होते हैं वो सब बताए। आज कैलेंडर की चौथी क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अभी इसके बाद कैलेंडर की एक क्लास और हम पढ़ेंगे। अभी कैलेंडर में बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट बचे हैं, तो उनमें से एक कंसेप्ट मैं अभी शुरू कर रहा हूं। आज पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे सेम कैलेंडर ईयर। सेम कैलेंडर ईयर, तो सेम कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कई बार इस तरह का प्रश्न आता है कि वर्ष 2001 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के समान होगा। यानी 2001 में जो आपने कैलेंडर काम में लिया वो दोबारा आप कब काम में ले सकते हैं, 2015 का कैलेंडर आप कब काम में ले सकते हैं। इससे रिलेटेड सारी बातें आज के पहले कंसेप्ट में हम लोग करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण भाग है, सामान्यतः विद्यार्थी कर नहीं पाते हैं। मैं आपको इसका एक अचूक रामबाण बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। देखिए, सबसे पहले वर्ष 2007 से हम लोग ये गणनाएं शुरू करते हैं। वर्ष 2007 के समान कैलेंडर वर्ष कौन से होंगे, एक बार आप आराम से समझिए, बाद में मैं ठीक से नोट करवा दूंगा इन चीजों को। देखिए, सब मैंने कहा वर्ष 2007 के समान कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा। तो बेटा आप बस एक बात याद रखिए कि कोई साधारण वर्ष होता है तो उसका समान कैलेंडर वर्ष भी साधारण वर्ष होगा। यह बात ध्यान रखते हुए प्रत्येक 11 वर्ष बाद समान कैलेंडर वर्ष की आवृत्ति होती है, बस ये ध्यान रखिए। तो 2007 के समान कैलेंडर वर्ष कब होगा? तो आप बेटा इसमें +11 कर देंगे, तो आप बोलेंगे 2018 में होगा। बिल्कुल होगा, 2007 के समान कैलेंडर वर्ष 2018 में होगा। फिर आप इसमें वापस +11 कर देंगे तो 2029 में भी होगा। अब आप इसमें वापस +11 करेंगे तो 2040 आएगा। अब बेटा ये 2007 जो है ये तो साधारण वर्ष था, इसमें 29 फरवरी का कोई जिक्र ही नहीं है। और ये जो 2040 है ये तो लीप वर्ष आ गया, तो यहां तो नहीं होना चाहिए, यहां तो 29 फरवरी आएगी। तो ये कैलेंडर कैसे काम में ले सकते हैं? यहां नहीं ले सकते हैं। तो यहां समझने की बात यह है कि जब 11 जोड़ने के बाद आपको कोई लीप वर्ष प्राप्त हो जाए तो फिर आप 11 नहीं जोड़िएगा, 6 जोड़िएगा। तो देखिए 2007 को वापस चेक करते हैं हम लोग। मैंने कहा 2007 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो 2018 आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर इसमें 11 जोड़ेंगे तो 2029 आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर इसमें 11 जोड़ेंगे तो 2040 आएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जबकि 11 जोड़ने पर लीप वर्ष प्राप्त हो रहा हो तो फिर आप 11 नहीं जोड़िएगा, केवल 6 जोड़िएगा। तो जब आप इसमें 6 जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 2035। फिर 2035 के 11 वर्षों बाद वापस आप 2046, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। फिर 2046 के 11 वर्षों बाद 2057, फिर 2057 के 11 वर्ष बाद बेटा इस बार जोड़ेंगे तो लीप वर्ष प्राप्त होगा 2068। तो फिर आप 6 ही जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 2063 में सेम कैलेंडर ईयर्स होंगे। तो याद रखिए 2007 का जो कैलेंडर है वो आप 2018 में, 2029 में, 35 में, 46 में, 57 में और 63 में काम में ले सकते हैं। क्या समझाना चाह रहा हूं? यदि किसी भी वर्ष में आप 11 जोड़ेंगे तो उसी कैलेंडर वर्ष की आवृत्ति दोबारा हो जाएगी, परंतु याद रखिए यदि 11 जोड़ने पर लीप प्राप्त हो रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में आप 6 ही जोड़ेंगे। तो ऐसे आप किसी भी वर्ष के बारे में ये तथ्य ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा हुआ क्यों, एक छोटे उदाहरण से मैं समझा देता हूं, लेकिन ज्यादा प्रभावी बात यही है कि 11 और 6 जोड़ना आप लोगों को ठीक से आए। जैसे 2001 ले लेते हैं बेटा जी। 2001 मान लीजिए जनवरी 1 को सोमवार रहा होगा, मान लीजिए। तो हमें यही तो चेक करना है दोबारा सोमवार कब रहा होगा। तो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया कि 2000 पहला वीडियो जो कैलेंडर का लिया उसमें मैंने आपको बताया कि 2001 से अगर आप 2002 पर जाना चाहते हो, 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2002 पर जाना चाहते हो तो आप +1 करेंगे, समझ रहे हैं। फिर 2003 के लिए दोबारा +1 करेंगे,
फिर 2004 के लिए दोबारा प्लस 1 करेंगे, एक साल आगे जाएंगे तो एक बार ही तो आगे जाएंगे। फिर 2005 के लिए इस बार प्लस 2 करेंगे। फिर 2006 के लिए इस बार प्लस 1 करेंगे और फिर 2007 के लिए इस बार प्लस 1 करेंगे। तो आप पाएंगे कि देखिए 1 2 3 3 और 2 5 और 6 और 7, 7 और डेज आ गए। 7 और डेज का मतलब वही बार वापस रिपीट हो गया। तो 2001 में यदि 1 जनवरी को सोमवार था तो 2007 में भी 1 जनवरी को सोमवार ही होगा। और चूंकि ये दोनों वर्ष ही साधारण वर्ष है तो पूरे वर्ष का कैलेंडर समान रहेगा, चूंकि पहली तारीख को सेम वार है। तो ये तो इसको समझने की बातें हो गई जिसमें ज्यादा समय लग जाना है। तो आप अच्छी अच्छी बातें समझते जाइए, केवल यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट याद रखने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपको बोला कि कोई भी साधारण वर्ष हो उसके 11 वर्ष बाद समान कैलेंडर वर्ष की आवृत्ति होती है, परंतु 11 जोड़ने पर अगर लीप प्राप्त हो रहा है तो फिर आप उसमें 6 ही जोड़िएगा। एक बार और हम लोग एक वर्ष ले लेते हैं कोई, जैसे मैंने आपसे बोला कि सर 1911 जो है 1911 के समान कैलेंडर वर्ष बताते जाइए। तो मैंने बोला 1911 में 11 जोड़िए तो 1922 होगा। 1922 में 11 जोड़िए तो 1933 होगा। 1933 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 1944 होगा, जो कि लीप वर्ष है। तो फिर 11 नहीं जोड़ेंगे तो 6 ही जोड़िएगा तो 1939 होगा। फिर 1939 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो 1950 होगा। फिर 1950 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो 1961 होगा। तो मैं आप लोगों को यही बात समझाना चाह रहा हूं कि आप किसी भी साधारण वर्ष में 11 जोड़िए, परंतु यदि जोड़ने पर आपको लीप वर्ष प्राप्त हो रहा है तो फिर आप क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर खुद लीप वर्ष ही हो तो, ये तो आपने साधारण वर्ष की बात कर ली। अब मैं बोलूं 1912 जो है उसके समान कैलेंडर वर्ष कब होगा, 1912 के समान कैलेंडर वर्ष कब होगा? तो बेटा 1912 के समान कैलेंडर वर्ष होगा 28 वर्ष बाद। 28 वर्ष बाद, हर 28 वर्ष बाद किसी भी लीप वर्ष में, साधारण वर्ष में तो आप ये 11 और 6 के साथ करेंगे, और किसी भी लीप वर्ष में 28 वर्ष बाद समान कैलेंडर वर्ष होगा। तो 1912 में प्लस 28 करेंगे तो बेटा ये हो गया 1940। फिर 1940 में प्लस 28 करेंगे तो हो गया 1968। तो आप अच्छे से मेरी बात समझ गए होंगे। अगर प्रश्न लीप वर्ष का है तो आप 28 जोड़ेंगे, साधारण का है तो 11 और 6 जोड़ेंगे। किस प्रकार से, ये मैंने आपको समझाया था अभी। ठीक है। अब मैं ये पॉइंट आप लोगों को पहले लिखकर बता देता हूं जो मैंने अभी तक आपको समझाया। देखिए मैं कहना चाह रहा हूं सेम कैलेंडर वर्ष निकालने के लिए, अच्छा पहले तो ये जानिए कि आपको सेम कैलेंडर वर्ष का मतलब तो पता लग गया। देखिए हर कैलेंडर वर्ष में डेट तो सेम ही होती है। अगर डे भी सेम होने लग जाए तो वे सेम कैलेंडर है। मतलब 1 जनवरी का सोमवार है तो दोबारा 1 जनवरी का सोमवार हो। कहीं ये न हो कि आप सेम कैलेंडर का मतलब ये समझ रहे हैं कि अमावस्या एक आ जाए, उसी दिन अमावस्या हो, उसी दिन तृतीया हो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल वारों की बात कर रहे हैं। सेम कैलेंडर वर्ष निकालने के लिए 2 रास्ते अपनाते हैं। साधारण वर्ष हो तो और लीप वर्ष हो तो बेटा साधारण वर्ष हो तो प्लस 11 या प्लस 6 करते हैं। याद रखिए यूं तो प्लस 11 ही करते हैं, परंतु 11 जोड़ने पर अगर लीप मिल जाए तो फिर 6 ही जोड़ते हैं। और लीप वर्ष हो जाए तो प्लस 28 वर्ष करते हैं। और इसे बड़े आराम से बिना किन्हीं झंझटों के आप सेम कैलेंडर ईयर का उत्तर दे सकेंगे। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं। एक नियम तो ये हो गया जो मैंने कहा, इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बता देता हूं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी सन आपको दे रखी है उसमें 4 का भाग दीजिएगा। मैं तो कहूंगा यही ध्यान रख सकते हैं आप लोग। फिर भी एक सामान्य सी बात मैं और बोल देता हूं, सन में आप 4 का भाग दीजिएगा तो आपके सामने स्थितियां आ सकती हैं। या तो 1 शेष बचेगा, या 2 शेष बचेंगे, या 3 शेष बचेंगे, और या पूरा भाग जाएगा 0 शेष बचेगा, मतलब लीप हो जाएगा। यही तो लीप होता है। तो जब 1 शेष बचे
तो याद रखिएगा 6 जोड़ना है, 2 और 3 शेष बचे तो 11 जोड़ने हैं, और 0 शेष बचे तो 28 जोड़ना है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि आपको कोई भी सम दे रखी है उसमें 4 का भाग दे दीजिए, उसमें जब 1 शेष बच जाएगा, 4 का भाग देने पर जब 1 शेष बच जाए तो 6 ही जोड़िएगा, 2 और 3 शेष बच जाए तो 11 जोड़िएगा, और 0 शेष बचे तो 28 जोड़िएगा। मैंने दोनों बातें कह दी। साधारण वर्षों में 11 और 6 जोड़ते हैं और लीप वर्षों में 28 जोड़ते हैं। तो इससे आप सेम कैलेंडर ईयर के किन्हीं भी प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। आइए हम लोग 2-3 प्रश्न भी करके देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से वर्ष 2001 के समान कैलेंडर वर्ष चुने। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2001 के कैलेंडर के समान होगा? एंड ऑप्शंस आर 2012, बी 2018, सी 2029, डी बी तथा सी दोनों, और ई नन ऑफ दीज। ठीक है, अब अधिकतर बच्चे क्या कर देते हैं ऐसे प्रश्नों में, वो देखते हैं 2001, और मैंने समझाया या किसी और ने समझाया कि सर 11 वर्ष बाद होता है, तो 2001 में 11 जोड़ते हैं तो 2012 आया, 2012 कर देते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान रखने की बात क्या है, 2001 साधारण वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है, ये कभी भी समान कैलेंडर वर्ष नहीं हो सकते हैं। तो फिर सर आपने ऐसे बोला था कि जब लीप आ जाए तो 6 जोड़ दीजिए, तो 2007 तो यहां है ही नहीं, तो 2007 नहीं है तो फिर हम लोग बोल देंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो भी आपका गलत हो गया। तो आपको सही बात क्या है कि समान कैलेंडर वर्ष जब भी जानना है तो समान कैलेंडर वर्ष की गिनती लिखनी चाहिए बड़े वर्ष तक। तो यहां मैं बोलूंगा 2001 में 6 जोड़ेंगे तो 2007, 2007 में 11 जोड़ेंगे तो 2018, 2018 में 11 जोड़ेंगे तो 2029, 2029 में 6 जोड़ेंगे तो 2035। आपको ठीक से याद होगा कब 11 जोड़ना है कब 6 जोड़ना है, तो ये सब समान कैलेंडर वर्ष होंगे। तो आप चेक करो क्या 2018 मिल रहा है क्या आपको? बिल्कुल मिल रहा है। क्या 2029 मिल रहा है क्या आपको? बिल्कुल मिल रहा है। तो फिर आप लोग बोलेंगे बी तथा सी दोनों। देखो ये तो हो ही नहीं सकता। और ये किसने कहा आपको कि ठीक आगे वाला समान वर्ष ढूंढना है? कभी भी वो कैलेंडर जब आप काम में ले सकेंगे वो ढूंढना है। तो 2007 अगर ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता, पर उसके आगे के उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। पहला ही प्रश्न मैंने प्रभावी लिखा है, और बात करते हैं। जैसे मैंने कहा दूसरा प्रश्न है कि नीता ने वर्ष 2011 में अपना जन्म दिवस रविवार को मनाया। प्रश्न ये है कि पुनः वह पहली बार कब अपना जन्म दिवस रविवार को मनाएगी। पुनः वह पहली बार कब अपना जन्मदिवस रविवार को मनाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 2011 में चाहे उसका बर्थडे किसी भी दिन था, किसी भी डेट को था, पर उस दिन संडे था। अब अगर दोबारा उसका बर्थडे, तो बेटा किसी का भी बर्थडे डेट तो वही आनी है। किसी का जन्म अगर 11 अप्रैल को हुआ तो हर साल 11 अप्रैल को ही उसका बर्थडे आना है।
तो अब ये कह रहा है उस बार रविवार भी होना चाहिए। तो क्या ये आपको नहीं लग रहा कि 2011 के जो समान कैलेंडर वर्ष होगा उसी में ऐसा हो सकता है? तो 2011 के समान कैलेंडर वर्ष की मैं लिस्ट दे देता हूं आप लोगों को, उससे मिलता हुआ जो भी आपको ऑप्शन में मिला वो कर देना। 2011 का जो कैलेंडर है वो इसके बाद 2022 में होगा, 2022 के बाद 2033 में होगा, 2033 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो 2044 आ जाएगा, तो 6 ही जोड़ना है यहाँ, तो 2039 में होगा। 2039 के बाद जो है वो 2050 में होगा, उसके बाद 2061 में होगा। तो बेटा इसने ये बोला कि पहली बार, इसको आगे क्या नहीं चाहिए, पहली बार कब मनाया, तो आप बोलेंगे 2022 में दोबारा रविवार को ही इसका बर्थडे आएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं? अब हम लोग बात करते हैं, एक लीप वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन भी ले लेते हैं, एक लीप वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि वर्ष 2016 के समान कैलेंडर वर्ष कब होगा? अच्छा, समान कैलेंडर वर्ष की भाषा कोई भी हो सकती है। मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूं कि वैसा ही साल दोबारा आपको कब देखने को मिलेगा कि वार भी वही हो, 1 जनवरी का, 2 जनवरी का, या 31 दिसंबर का, या 5 अप्रैल के। अगर दोनों कैलेंडर में वार सेम मिल जाए, मैं तिथियों की बात नहीं कह रहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, केवल वार समान मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, 2016 के समान कैलेंडर वर्ष ढूंढने जा रहे। तो बेटा मैंने बोला ये तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कितना जोड़ते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 28 जोड़ते हैं। तो बेटा 2016 के समान कैलेंडर वर्ष आपको 2044 में मिलेगा। ठीक है, ठीक है। पहला कंसेप्ट आज की क्लास का मैंने सारा आपको बता दिया है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपको याद रखना है कि जब साधारण वर्ष हो तो +11 करते हैं। अब इसमें यह याद रखना, विशेष परिस्थितियों में, मतलब 11 जोड़ने पर अगर लीप आ जाए तो फिर 6 ही जोड़ते हैं। ऐसे ही लीप वर्षों में हमेशा ही क्या जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं। इसी बात को अगर मैथमेटिकल अप्रोच से कहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि सन में आप किसका भाग दे लेंगे, 4 का। फिर आप याद रखिए 1 शेष बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, या 0 पूरा भाग जा सकता है। तो बेटा जब 1 शेष बचेगा तो आप +6 करेंगे, क्योंकि 1 शेष बचने पर अगर आप 11 जोड़ोगे तो 12, तो वो तो लीप में पहुंचा देगा आप लोगों को। तो जब भी 1 शेष बचता है तो 6 जोड़ेंगे, 2 और 3 बचता है तो 11 जोड़ेंगे, और अगर 0 बचता है तो वो लीप होगा, तो फिर आप 28 जोड़ेंगे। ठीक है, सेम कैलेंडर ईयर का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बोलकर बता दिया है। अब बेटा जैसे सेम कैलेंडर ईयर होता है वैसे ही एक क्वेश्चन आता है सेम कैलेंडर मंथ का। सेम कैलेंडर मंथ का भी एक प्रश्न आता है। अभी सेम कैलेंडर मंथ के प्रश्न में क्या होता है, आपको कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन 2 महीने के एक तारीख को समान वार होगा या समान महीने होंगे, इस तरह का प्रश्न आता है। किन 2 महीनों की दिनांकों को समान वार रहेंगे, इस तरह का प्रश्न आता है। तो कई बच्चे याद करके रख लेते हैं कि लीप में तो ये होता है, इसमें ये होता है। तो बेटा मैं आपको ये कहूंगा कि इनको याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो किस तरह का प्रश्न आएगा मैं अभी आपको बताता हूं। लीप और दोनों के लिए ही प्रश्न से ही मैं आपको ये बात समझा दूंगा, समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने एक प्रश्न कहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किन 2 माह के कैलेंडर समान होंगे। अब मेरा प्रश्न ये भी है कि साधारण वर्ष में आपको सन दे देगा वो, या फिर बता देगा कि साधारण वर्ष में चेक करना है आपको, लीप नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, किन 2 वर्षों के समान कैलेंडर वर्ष होंगे। मैं ऑप्शन भी लिखता हूं। ए मैंने लिखा जनवरी के
और सितंबर के, बी मैंने लिखा जनवरी के और जुलाई के, सी मैंने लिखा जनवरी के और अक्टूबर के, और डी मैंने लिखा जनवरी के और अप्रैल के, और फिर मैंने लिखा ई नन ऑफ दिस, इनमें से किसी के नहीं। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आएगा क्या कि किन 2 महीनों के दिनांकों को वार समान रहते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो बेटा बहुत सीधी सी बात है, क्या ये प्रश्न जनवरी से शुरू हो रहा है क्या? तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जहां भी ओड डेज, यहां से लेकर ओड डेज लिखते जाइएगा आप, जहां भी ओड डेज का योग 7 हो जाए उससे अगले महीने में समान वार होता है। तो जनवरी से चेक करना है हम लोगों को। तो मैं बोलूंगा जनवरी के पूरे दिन 3, फरवरी साधारण वर्ष की है तो 0, मार्च के पूरे दिन, अप्रैल, मई, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। साथ ही मैं जोड़कर भी देख लेता हूं कहीं योग 7 न हो जाए। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11। कहां आ गए हम लोग? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर मैं बोलूंगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, सारे लिख देता हूं मैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हम लोगों को ये चेक करना है जहां इसका योग 7 हो गया होगा ना, क्योंकि आप जनवरी से शुरू कर रहे हैं, तो जहां इसका योग 7 हो गया होगा उससे अगले महीने पर समान कैलेंडर वर्ष होगा, समान कैलेंडर मंथ होगा। तो आप बोलेंगे 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21। तो बेटा यहां 7 का भाग चला गया, तो इसका और उससे अगले का, इन दोनों का समान कैलेंडर मंथ होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो जनवरी और अक्टूबर में समान कैलेंडर मंथ होता है। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने कहा वर्ष 2004 के किन 2 माहों की दिनांकों को समान वार रहेंगे, समान वार रहेंगे। वर्ष 2004 की किन 2 माहों की दिनांकों को समान वार रहेंगे। अब इसमें एक चीज और याद रखिए कि ये जो विवरण दे रखा है ये लीप वर्ष है, तो आप ये जो गणना करेंगे ये लीप वर्ष के लिए करेंगे। मैं अलग अलग ऑप्शंस लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया जनवरी और अप्रैल में रहेंगे। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया फरवरी और नवंबर में रहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया मार्च और नवंबर में रहेंगे। ठीक है, और डी में फिर मैंने लिख दिया ए तथा सी दोनों। ठीक है बेटा, अब ये शुरू करते हैं हम लोग करना वर्ष 2004 के। तो पहला प्रश्न जनवरी से, तो 2004 के सारे महीनों के कोड लिख देता हूं मैं। देखिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जिस महीने की शुरुआत करें वहीं से बोलना शुरू करना है, और जो महीना दे रखा है उसके पहले उसका योग 7 हो जाना चाहिए। चलो चेक करते हैं। जनवरी 3, जनवरी से शुरू कर रहा हूं मैं, 3 और 1 4 और 3 7, यही हो गया। तो क्या जनवरी और अप्रैल, क्या इनके समान कैलेंडर होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। तो ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला। अब मैं चेक कर रहा हूं फरवरी और नवंबर। तो बेटा फरवरी से शुरू करेंगे, तो आप बोलेंगे 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 3 14। तो यहां तो हो गया, पर नवंबर तक देखना है हमें। 14 और 3 17 और 2 19, 19 और 3 22। तो नहीं, 22 हो रहा, 21 होता तो समान हो जाता नवंबर में भी।
तो नहीं, यहां नहीं होता। मैं आगे क्यों चेक कर रहा हूं, क्योंकि इसने एक ऑप्शन दिया ए तथा सी। तो अब हम लोग चेक करेंगे मार्च और नवंबर। तो बेटा मार्च से शुरू कर दीजिए गिनना। तो आप बोलेंगे 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21। यहां 7 का भाग चला गया। अगर आप मार्च से गणना कर रहे थे तो अक्टूबर में 7 का भाग चला गया, तो फिर नवंबर में। मैंने पहले ही कह दिया कि शुरुआती गणना तो इससे ही करें और अंतिम गणना इससे पहले वाले महीने पर होनी चाहिए। तो अक्टूबर में 21 हो जाना चाहिए था, तो हो रहा है, तो ये भी सही है। तो फिर ये भी सही है, ये भी सही है। तो फिर आपका उत्तर क्या आया, ए तथा सी दोनों। ठीक है, एक बार दोबारा दोहरा देता हूं। समान कैलेंडर ईयर में आप लोगों को चीजें याद रखनी है कि साधारण वर्ष के 11 वर्ष बाद और 6 वर्ष बाद और लीप वर्ष के 28 वर्ष बाद समान कैलेंडर वर्ष होता है। समान कैलेंडर मंथ के प्रश्न में आपको कोड लिखकर देखने हैं। कोड कहां से लिखेंगे आप, पहले महीने से लिखिएगा। और जैसे अप्रैल दे रखा है तो मार्च तक योग में 7 का भाग चला गया अगर, तो फिर समान है, अन्यथा नहीं है। जैसे फरवरी से शुरू करेंगे तो नवंबर बोल रहा है तो अक्टूबर तक ही चेक करेंगे। मार्च से शुरू करेंगे, नवंबर बोल रहा है तो अक्टूबर तक ही चेक करेंगे। तो ठीक है, सोच रहा हूं आपको ठीक से बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बता दिया है समान कैलेंडर वर्ष और उसके बाद में समान कैलेंडर मंथ। एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग अब और देख लेते हैं। मैंने 2 कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, तीसरा महत्वपूर्ण कंसेप्ट और हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको 2 भाग बता दिए हैं, सेम कैलेंडर ईयर और सेम कैलेंडर मंथ। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे लेकिन अच्छे प्रश्न इस प्रश्नावली में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में, विविध प्रश्नों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। याद रखिए कैलेंडर की एक क्लास हम लोग और लेंगे, हालांकि वो कालक्रम परीक्षण की होगी, मूल कैलेंडर की नहीं। मूल कैलेंडर के प्रश्न आप इन सारी कक्षाओं के साथ सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगली तरह के प्रश्न की। कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए, एक ही महीने पर आधारित प्रश्न करते हैं एक बार। जैसे मैंने कहा, यदि आज रविवार है तो 48 दिन बाद क्या वार होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा प्रश्न मैंने लिखा है, 48 दिन बाद क्या वार होगा। अब इसी से मिलता हुआ एक प्रश्न आता है कि यदि आज रविवार है तो 48वें दिन क्या वार होगा। ठीक है, एक बार मैं प्रश्न ही लिख लेता हूं इससे जुड़े हुए सारे, तो आपको ठीक से बात बाद में केवल समझने की चर्चाएं करेंगे हम। फिर तीसरा मैं लिख रहा हूं कि यदि आज शुक्रवार है तो 215 सप्ताह बाद क्या वार होगा। ठीक है, नंबर 4, यदि आज गुरुवार है तो 3 सप्ताह 4 दिन बाद क्या वार होगा। ठीक है, बड़े भारी प्रश्न तो मैंने करवा दिए हैं पहले ही। ये छोटे छोटे कुछ प्रश्न है, इनको जान लेना चाहिए। यदि जनवरी 3 को मंगलवार हो तो जनवरी 25 को क्या वार होगा। ठीक है, नंबर 6, यदि उल्टा प्रश्न आ जाए, यदि अगस्त 28 को रविवार हो
तो अगस्त 3 को क्या वार रहा होगा? ठीक है, छोटे प्रश्न हो गए हैं, बड़े वर्षों के, महीनों के, ये सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम लोग दिनों में बातचीत कर रहे हैं बस। ये नंबर 7, इसमें भी वो कह देता है कि यदि 3 अप्रैल के 2 दिन बाद मंगलवार हो तो 15 अप्रैल के 2 दिन पहले क्या वार होगा? नंबर 8, यदि 13 अगस्त को शुक्रवार हो तो अगस्त माह में कितने रविवार होंगे? ठीक है, और देख लेते हैं। यदि 16 नवंबर को शनिवार रहा हो तो नवंबर माह में कितने गुरुवार होंगे? ठीक है, इसके बाद भी 1-2 प्रश्न हम लोग और करेंगे, लेकिन पहले इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा ध्यान से अब मेरी बातें सुनना, आप मैं जो बोल रहा हूं। आपके सामने प्रश्न लिखने का उद्देश्य क्या था? आपके सामने प्रश्न मैंने इसीलिए लिखे हैं कि जब मैं इनको लिख रहा हूं तो आपके दिमाग में इन पर विचार चलते रहें, आप इनको हल कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं। इसने कहा आज रविवार है तो 48 दिन बाद क्या वार होगा? तो मैंने तो पहली क्लास से ही आपको ये बोला है कि ओड डेज निकाल लिया करो। तो 48 दिन को अगर आप ओड डेज में कन्वर्ट करना चाहोगे तो बेटा 7 का भाग देंगे, और 7 का भाग जब इसमें लगेगा, जब आप इसमें 7 का भाग दे रहे होंगे तो 7 6 42, तो 6 ओड डे आएंगे। तो रविवार के आगे आप 1 2 3 4 5 6 बार आप गिनेंगे। तो रविवार के बाद आप बोलेंगे सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर आ गया शनिवार। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब दूसरा इसने बोला यदि आज रविवार है तो 48वें दिन। कभी कभी परीक्षक की भाषा ऐसी हो जाती है तो बच्चा तो जल्दी में रहता है, 48 दिन बाद भी वही, 48वें दिन भी वही। तो याद रखिए 48 दिन बाद, 215 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह 4 दिन बाद। इस तरह के प्रश्न तो मैंने आपको बताया कि ओड डेज कर लिया करें। लेकिन जब मैं आपको बोलता हूं 48वें दिन, तो 48वां दिन जो होता है ना वो वास्तव में 47 दिन बाद आता है। 47 दिन बाद। तो कभी भी ये बोले ना 5वां दिन, तो ये पूछ रहा है 4 दिन बाद। 8वां दिन तो इसका मतलब 7 दिन बाद, ये पूछना चाह रहा है। तो यहां फिर आप 47 में भाग देंगे तो 5 ही शेष बचेगा। तो फिर आपका शनिवार की जगह 1 2 3 4 5, रविवार के बाद सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, आपका उत्तर आ जाएगा शुक्रवार। तो पहले 2 प्रश्नों का फर्क समझ लीजिए। अगर मैं बोलूंगा 48 दिन बाद तो आप बोलेंगे शनिवार, अगर मैं बोलूंगा 48वें दिन तो आप 47 दिन बाद ही चेक करेंगे तो आप बोलेंगे शुक्रवार। ठीक है। अब तीसरे प्रश्न में इसने कहा यदि आज शुक्रवार है तो 215 सप्ताह है। तो बेटा पूरे वीक में कोई भी ओड डे नहीं होते, तो जब भी वीक का प्रश्न होता है तो वही वार बना रह जाता है। इसने बोला आज शुक्रवार है तो 215 सप्ताह बाद तो भी शुक्रवार ही होगा। अब इसने बोला आज गुरुवार है तो 3 सप्ताह 4 दिन बाद, तो 3 सप्ताह तो जैसा मैं कह रहा हूं सप्ताहों को तो गिनना ही नहीं है इसमें, तो 4 दिन बाद की बात करनी है तो 4 दिन गिन लीजिए। तो गुरुवार के बाद आप बोलेंगे शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो आपका उत्तर आ जाएगा सोमवार। ठीक है, 4 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में इन सब में आपको दिन दे रखे थे, इसमें आपको दिन निकालने पड़ेंगे। जनवरी 3 से लेकर जनवरी 25 तक की बात हो रही है। तो आप बताइए क्या 22 दिन की बात हो रही है क्या? दोनों को घटाएंगे तो
और 22 में कितने ओड डेज होंगे? आप बोलेंगे 7 या 21 और एक ओड डे होगा। तो एक ओड डे होगा तो एक बार आगे गिनेंगे, तो आपका उत्तर आ गया बुधवार। 5वें प्रश्न में आप करेंगे बुधवार। अब ये जो प्रश्न है ये उल्टा है, 28 अगस्त और 3 अगस्त। तो इसके लिए भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बोल दिया है। देखिए कैलेंडर अगर पूरा सीखना है तो पहले ही वीडियो से आपको देखना चाहिए। 28 अगस्त 3 अगस्त बोला तो ये 25 दिन की बात हो रही है। 25 में आप वही 7 का भाग देंगे तो 7 3 21, कितना बचेगा? 4। पर इस स्थिति में बेटा आप वार सीधी तरफ नहीं गिनेंगे, आप उल्टी तरफ गिनेंगे। जैसा मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि उल्टे प्रश्न जब भी आते हैं तो हल तो सीधे ही होते हैं, बस वार उल्टी तरफ गिने जाते हैं। तो बोलेंगे रविवार, शनिवार, शुक्रवार, फिर गुरुवार, बुधवार। तो आपका उत्तर आ जाएगा बुधवार, वेडनेसडे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब इसने कहा यदि 3 अप्रैल के 2 दिन बाद मंगलवार हो, ये कह रहा है 3 अप्रैल के 2 दिन बाद, तो बेटा ऐसी प्रॉब्लम्स में ज्यादा फंसना नहीं है आपको। इसने बोला 3 अप्रैल के 2 दिन बाद, तो इसका मतलब ये 5 अप्रैल की बात कर रहा है। और यहां इसने बोला 15 अप्रैल के 2 दिन पहले, तो इसका मतलब ये 13 अप्रैल की बात कर रहा है। तो बेटा 5 अप्रैल से 13 अप्रैल, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे 8 दिन की बात हो रही है। तो 8 दिनों में कितने ओड डे हो गए? एक ओड डे हो गया, और एक ओड डे हो गया और प्रश्न सीधा ही है, तो आप बोलेंगे मंगलवार, बुधवार। बुधवार आपका उत्तर आ गया। ठीक है। अब इसने कहा ये दोनों प्रश्न थोड़े अलग स्ट्रक्चर के हैं, समझिएगा। इसने बोला 13 अगस्त को शुक्रवार है, ठीक है। फिर इसने बोला अगस्त माह में कितने रविवार है? तो बेटा ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो तो आप पहले पहला रविवार निकाला करो, कभी कोई भी एक रविवार निकाला करो, मेरा मतलब है। जैसे इसने बोला 13 अगस्त का शुक्रवार है, हमें शुक्रवारों से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो क्या ज्ञात करना है? कितने रविवार हैं। तो फिर आप बोलेंगे 13 का है तो 14 का शनिवार है, ठीक है। और 14 का शनिवार है तो फिर 15 का रविवार है। तो यहां से मैं कहूंगा एक रविवार तो 15 को है। मेरे कहने का मतलब क्या है, इसने आपको कोई और बार दिया होगा, आप क्या करेंगे? एक रविवार ढूंढ लेंगे। अब उसके हर 7 दिन पहले भी रविवार था, हर 7 दिन बाद भी रविवार होगा। तो यहां से आप बोलेंगे 15 को है तो फिर 7 दिन पहले 8 को भी रविवार होगा, 8 के 7 दिन पहले 1 को भी रविवार होगा, 15 के 7 दिन बाद 22 को भी रविवार होगा, और 22 के 7 दिन बाद 29 को भी रविवार होगा, और 29 के 7 दिन बाद 36 तो दिन ही नहीं होते हैं किसी महीने में। तो 1 तारीख को, 8 को, 15 को, 22 को और 29 को। तो आप बोलेंगे कितने रविवार हैं बेटा? 5 रविवार हैं। मैंने कहा एक बार निकाल लिया करें आराम से, फिर आप आराम से उत्तर दे सकेंगे। देखो दूसरा देखो, 16 नवंबर को शनिवार है, तो 16 का इसने बताया शनिवार है बेटा, ठीक है। अब ये ढूंढना क्या चाह रहा है? नवंबर माह में कितने गुरुवार होंगे, तो एक गुरुवार तो ढूंढो गई। तो 16 का शनिवार है तो 15 का क्या शुक्रवार रहा होगा क्या? बिल्कुल रहा होगा। और 14 का गुरुवार ही रहा होगा। तो एक मिल गया हमें, 14 का रहा होगा। तो उसके 7 दिन पहले 7 तारीख का रहा होगा, उसके 7 दिन पहले 0, तो 0 तो कोई तारीख होती ही नहीं है। अब इधर आ जाइए, 14 के 7 दिन बाद 21, और 21 के 7 दिन बाद 28, और 28 के 7 दिन बाद अगले महीने में चले जाएंगे। यहाँ याद रखिए एक नहीं हुआ, 0 पिछले महीने की हो गई। तो यहाँ आप कितने शनिवार मिल रहे हैं आपको? माफ कीजिए, कितने गुरुवार मिल रहे हैं आपको? 1 2 3 4 गुरुवार ही होंगे इस महीने में, ठीक है। तो ये एक इस तरह का प्रश्न आ जाता है। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? सेम कैलेंडर ईयर पढ़ लिया, सेम कैलेंडर मंथ्स पढ़ लिए, और फिर ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न पढ़ लिए जिनमें मैंने आपको बताया कि सप्ताहों के बाद तो वही बार रिपीट होता है। ऐसे कितने रविवार होंगे, कितने शनिवार होंगे, ये निकालने के लिए कोई एक डेट जिसको रविवार है वो निकाल लें, और उसके बाद आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। एक और अच्छा प्रश्न मैं लिखता हूं यहाँ। जैसे एक बार इसने पूछा कि एक सप्ताह है, एक सप्ताह है, एक्स दिन में, एक सप्ताह एक्स दिन में कुल कितने दिन होते हैं? कुल कितने दिन होते हैं? तो बेटा जरा भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है ये। इसमें आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो अगर आप एक सप्ताह को दिनों में बदलना चाहेंगे तो 7 से गुणा करेंगे, तो 7x दिन तो ये हो गए, और ये पहले से ही x दिन है,
तो अगर सबको दिनों में बदलेंगे तो आप बोलेंगे 8x दिन होंगे। ठीक है। एक परीक्षा में आजकल एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, अभी आपने जितना भी पढ़ा ना उस सबसे मिलकर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने कहा वर्ष 2003 के मार्च में कितने रविवार रहे होंगे। ठीक है, मतलब अभी मैंने कोई आधार नहीं दिया आपको, बस बोल दिया वर्ष 2003 के मार्च में कितने रविवार रहे होंगे। तो बेटा ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न में आपको 1 मार्च 2003 का वार निकाल लेना चाहिए। अब सर 1 मार्च 2003 का वार कहां से निकालें, इसके लिए आप पिछले वीडियो देखिए, मैंने उनमें बहुत आराम से समझाया कि कैसे निकालें। फिर भी मैं यहां भी एक्सप्लेन करूंगा। मैंने वहां समझा रखा है कि 2003 दे रखा है, तो आप 2002 का ही प्रश्न करिए। 2002 के ओड डेज निकाल लीजिए। तो आप बोलेंगे 2002 में पहला टुकड़ा 2000, कितने टुकड़े होते हैं भैया, 4 टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा 2000, दूसरा 0 क्योंकि है ही नहीं है इसमें कोई, तीसरा वर्ष हो गया 2 और फिर लीप ढूंढेंगे तो वापस 0। तो 2002 के ये टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा होता है 400 का गुणज, दूसरा फिर जो 100 के गुणज बच गए वो, तीसरा फिर वर्ष और चौथा उसमें लीप वर्ष कितने हैं। तो 2000 400 का गुणज हो गया, फिर 0 बचे, कोई और 100 वर्ष बचे ही नहीं, फिर 2 वर्ष और 2 में लीप भी 0 होते हैं। ठीक है, और फिर 1 मार्च चूंकि इसने कहा है तो जनवरी आएगी पूरी, फरवरी आएगी पूरी और मार्च का आएगा 1 दिन। तो यहां से मुझे पता लग गया 2000 को भी 0 लिखेंगे तो 2 3 5 और 1 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए तो 1 2 3 4 5 6, सोम से गिनते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। तो आप बोलेंगे 1 मार्च 2003 का शनिवार है। ठीक है, आपने एक बेस बना लिया, किसी भी एक डेट का वार निकाल लिया। अब इसने बोला कि 2003 के मार्च में कितने रविवार हैं, तो यहां से मुझे पता लग गया 2 का रविवार होगा। 1 का शनिवार है तो 2 का तो रविवार होगा ना, 2 का रविवार होगा तो फिर 9 का होगा, 9 का रविवार होगा तो फिर 16 का होगा, 16 का होगा तो फिर 23 का होगा और 23 का होगा तो फिर 30 का होगा। तो आप बोलेंगे कितने रविवार हो गए बेटा जी, 5 हो गए। अगर ये भी पूछे कि 2003 के मार्च में जितने भी रविवार होंगे उनमें बीच वाला रविवार किस दिनांक को पड़ेगा, तो आप ये भी बता सकते हैं। तो अगर आपने बहुत आराम से सारे तथ्यों को समझा है, जाना है, तो आप किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हालांकि कैलेंडर की एक क्लास में और लूंगा जिसमें हम लोग कालक्रम परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आपने कई बार इस तरह के प्रश्न पढ़े होंगे कि एक अध्यक्ष महोदय गए, उनके इतने मिनट बाद वहां सचिव महोदय गए, इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे उनके बारे में हम लोग एक क्लास और लेंगे। तो कैलेंडर के लगभग सारे कंसेप्ट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। पहली क्लास से लेकर यहाँ तक सारे देखिए, अच्छे नोट्स बनाइए। मैं वापस कह रहा हूँ, केवल इनको सुनकर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, आप इनका मनन कीजिए, पढ़िए। अच्छे से पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से सारे प्रश्न कर सक रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।